तन लोग बोले मेरे मुन्नी ना थी और हाँ तिनका पूछ गई और मेरे मुन्नी ना थी थे से बोलो सर तस्के बैठे तो मुन्नो मारे ते यार रंडा से ही हुआ तो इलाज सोरी थे बैठे। तो ये पूजा में रखा जाएगा या मंदिर बन गया इसका ना। हाँ जी। उसका पूर्ण पंडित का पूर्णेश्वर महाराज के नाम से अब यहाँ पूजा जाएगा। अच्छा, पूर्णेश्वर महाराज। अच्छा। तो ये महासुदेवता का ये वो समझा गया जैसे कि मतलब पहले जो सिंगटू का जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध इतिहास है। अब मासू का जो पांचवा वीर है वो भी सिंगटू है। वो कौन है? बीरू। बिरान नाम से आज भी जहाँ पर चालदा महाराज आए हैं और उस खानदानी का ही नाम जो बीरू के नाम से बिरान पड़ा। नमस्कार। आज मासू महाराज कोटी पहुँच के कोटी में है, सिंगटो की थाती माटी में। और गोपदो मातवी ये गोपदो जो गोपदो क्या सो है ना, हमारे उच्च कोटि के ये भाट इनको कहा जाता है। ये आज हमारी कोटी गांव में आए। हमारा बहुत प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, हमारा गोपदो और सिंगटो का बहुत पवित्र रिश्ते रहे हैं। ये बहुत सैकड़ों पुराने वर्ष की पहली पूरी कहानी है। ये कहानी क्या है, क्योंकि युवा पीढ़ी को कोई पता नहीं है और उनको भी हमारे माध्यम से, जो हमारे बुद्धिजीवी भी है, हमारे गाँव के भी है, चाहे चाचा जी हरिराम शास्त्री जी है और भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं। सबसे पहले हम इनसे बातचीत करते हैं जो गोपदो हमारे बीच आया जाए, इनसे बात करते हैं। हमारा सिंगटो और गोपदो की कहानी है जी? हमारा तो जी पहले कहानी तो हमारी ये है, जो हमारा दूसरा पुराण भी थिया शिव पुजारी हो था हमारे बाड़ी का शिव का सच आगे थी उनका पुरानिया बोले सच्चे आगे थी पुजारी। हमको दो जन कौन सा क्या दिक्कत ते खाया से इन्हें चौखो से खाया सरा सह रूबा और तुएन खाई तुए तो कोने खाया सा सह रूबा सजा खाया नहीं जोक्या बिगराऊ तीन नौ चौदो और सिंगटो का बाज मो देता अपने गाँव आन खाता अपने गाँव का बामणों के शहर मो मेरे तो पूछ गया तो यही पास तुएन खाई तीन खाए सर फोसे मोनो दे और तुएन खाई तीन ये कार्य अब भी कार्य अब 200-300 मोहन तो ती मोहन अच्छा सर जी कार्य भी इतने निभाने पड़ो निभाने तो ये देते होता। अच्छा जी। हाँ कार्य। अच्छा फिर वो कैसे, वो हत्या कैसे हुई उसकी थोड़ी कहानी? हत्या तो है बाद में सजी, बाद में सजी ऐसी जो तुम्हारा चुंदो का और जो तुम्हारा विरोध पड़ा चुंदो का तुम्हारा कुमड़ी दे झगड़ा हो कुमड़ी जो ते आ बुटनो चांडे इसके खाल भाग्यो तुम्हें तब टू ही ना नहीं आओ की बात यानी का बात चल तुम्हारे तीन की गलो से आए बूढ़े बूढ़े हमारे बूढ़े चल नहीं है वे लोग से बाग करे चले आए दाड़ दाने से चौक टाड़ो के से ले आए हमारे। उस वजह से ते जब बड़ा साथी देखा पूरा ये हो गया तो ते आए उबे हुई थे बागर मारे तुम्हें खाए थे सुबिये से खाए थे लाज नौकानी एक पद्धत है सुबिये थे खाए तो वहाँ कैसी ले सिंगटू हत्या कैसे हुई फिर इसके बारे में थोड़ा? हत्या उसके बाद हुई भाई जब बकरा ले आए पाए बकरा तो खाए तो बकरा खाए हो क्या हुआ उनको जे तब उठे लगा पोता जो जैसे सिंगटू खाए थे हमारे बकरे तस्के भी आया रोज सुबह के बाद राम तो पूछ गई थी तस्के इतना गई थी दाड़ भी ते यहाँ से उबा ये थे क्या ते लो तुम्हें बोले जगह तो करे न और तक बाकरे दूंगे ठीक रह दूंगे ते उठा से गोरे तस्के बैठे का बोलो सी बोड़ खाई नहीं चुंदो हुए ज्यादा गाँव खुए मोड़े तेसना ताऊ दाड़ पाए तो केत का पूछ गए तू तो ताऊ लूट तो पाए ठीक था बोड़ खाए ते तस्के बैठे बोले तब मुन न मारे तस्के बैठे बोलो मारे मुन तू आंडा पूछ गए तस्के बैठे बोलो यो जाना तेरे मुन्नी तन लोग बोले मेरे मुन्नी ना थी और हाँ तिनका पूछ गई और मेरे मुन्नी ना थी थे से बोलो सर तस्के बैठे तो मुन न मारे ते यार रंडा से ही हुआ तो ते इलाज सोरी थे बैठे। अच्छा जी। हाँ चलो आप तो उसमें ऐसा हुआ ना जब वो बकरे लाए तो तब वो अपनी भाषा में बोल तो तब जो है बकरे चौंदे हुए कावा मारा वो मीटिंग में उतना ना जावे जब सिंगटू का तू पहुँच गई चाहते न खाए तेरे बकरे तो तू वह जाते थे छोड़े ला तो मिनसे को थियो से मोन तो मोनो मुझे से आया उबा पुराण मामा जब आया उबा तो उसको जो है महिलाओं ने सबने जो मतलब कुणिया गुणे दिए फिर इच्छा पाया मनाए तो उसको जो है मतलब सोना चांदी भी दिया फिर भेजा उसको वापस
तो जब मैं जब वापस तो फिर उसके बाद दोबारा मतलब मजबूरी रही बोला कि ये तो जो है पैसे के लिए गया था वहाँ ऐसे कालो मुन्नो थियो ये डेरा था कमांडा ना दही चारे बुढ़ो तो मैं दही चारे बुढ़ो ते आया से दुजरिया लगी पता ही नहीं ते या दुजरिया ते दिया खोला ना दा ते बुढ़ो ते ना जे अब ऐसे खोला दिया जो तो मुन्नो से आओ और तुम्हें सिर्फ पैदा गाँव छुड़े पूरे का गाँव टोले तुम्हारे से था दूसरी टूपी दा पता लगा तो मतलब उसने आत्महत्या की और ऐसा मुझे कोई ना शराब दिया ना सिर्फ गांव टाले सोचा तो गांव ट्रेंड किया उसके बाद जो है तब इसका मतलब पाप लगो तब जो पाप जो है तब आम दियो तीन का सो तो दो चेन सजे दियो दो सजे और यारी को और मांगो को सजे शहर मांगो तीन का ते दियो इनके पाथा में तो मासू चाहिए तो बीच में जो है मासू देवता के उसमें जो है वो पाप जो है रहा तो आज जो है वो मतलब कई मतलब सदियों पहले की बात समझो वे आज जो है वो फिर वो पाप जो है गंगा स्नान करके और फिर हमने ले गए कोटी वाले और उसका स्नान करके फिर वो जो पंडित का जो वो है वो साथ आए और नारायण महर्षि नारायण भी आए तो आज उसकी जो स्थापना की जा रही है और ये एक देवता का मंदिर बन गया मतलब जो है महर्षि देवता का मंदिर बन गया। ये आप बताओ जी आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है आज भी क्योंकि अब वो पुरानी चीजें वो पाप तो अब खत्म हो गया। हाँ जी हाँ जी अब तो महासु देवते के वो उसमें बन गया जी। जब महासु देवते ने न्याय करा पाप का और उसका तो पाप को रखा महासु देवते ने अपने पास ठीक है अपनी गोदी में रखा जी मंदिर में। और उसके बाद जो है ना जब महासु देवते ने बोला हमारे को भी मनाए आप लोगों को भी मनाए तो उसकी कारी लगाई तो कारी थी हमारी 2 साजे पूछते हम बेश उसका क्या बोलते हैं मांग का और रियलिटी को जो जेठो का वो है ना साजे वो पूछते जी हम 2 साजे लगाए तुम्हारे को फिर कारी भारी लगाई उसमें फिर तय हुआ जी। हमारी और आपकी मीटिंग हुई मीटिंग हुई हमारी और आपकी प्रार कितनी साल हुई शास्त्री जी जो मीटिंग है 7 साल मीटिंग तो कई हुई होगी ना इसके बारे में मीटिंग हुई उसके बाद तो अब क्या होता है भैया ऐसा करना जब मंदिर लाओ तुम्हें तो क्या मैं भूलो को दो जब मंदिर लाओ थे पाप ना फिर मास हुए और मंदिर लाने जगह तो अब पढ़ रहे आस्ते आस्ते तुम्हारा लग रहा टाइम बहुत 6-7 साल लगी अब इस साल में आज देखते बोलो जुबा ले आना आप अब ले आना हुआ सही पाल के कितने समय के बाद आया जी यहाँ देवता ये तो बहुत कई 100 साल बाद आया है ना वो 10 पीढ़ियां हो गई ठीक बोल रहे हैं वो तो नया ना लगा इसमें तो मतलब सदी बाद आया कोई 1 सदी होगी। अब तो पाप खत्म हो गया क्या हुआ अब ये पूजा में रखा जाएगा या मंदिर बन गया इसका ना उसका पूरन पंडित का पूर्णेश्वर महाराज के नाम से अब यहाँ पूजा जाएगा। अच्छा पूर्णेश्वर महाराज अच्छा तो ये महासु देवता का ये वो समझा गया जैसे कि मतलब पहले जो सिंगटो का जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध इतिहास है। अब महासु का जो 5वां वीर है वो भी सिंगटो है। वो कौन है बीरू बिरान नाम से आज भी जहाँ पर चालदा महाराज आए हैं और उस खानदानी का ही नाम जो बीरू के नाम से बिरान पड़ा जी। तो एक बार क्या हुआ कि वहाँ पर महासु देवते की चोरी हुई नौड़ में तो चोरी हुई तो उन्होंने जो डका देने वाले थे उन्होंने पुजारी भी जो वहाँ पर लोग थे उनको पीट के और ज़बरदस्ती जो महासु देवते का धन और मूर्तियाँ चोरी करके ले गए। तो जब चोरी करके ले गए तो आगे जंगल में वो चोर आपस में वो धन को बांट रहे थे। उधर से बीरू आ गया और बीरू ने देखा कि ये क्या कर रही है तो लड़ रहे आपस में। जब वो अनौल आए तो अनौल में जो है उसने वहाँ मीटिंग चली तो उसने पूछा भाई क्या बात है तो उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं है तेने क्या लेना है और कुछ नहीं है। जब उनके डिसाइड ही नहीं हुए कुछ ना फिर बोला कि वहाँ एक बैठा हुआ इसने बोला कि क्या बात है पूछो ज़रा ये कौन है। तब उसको पूछा तो उसने बोला कि मैं तो वैसे से सिंगटू और अगर इसको तुम्हारे महासु को पीछे ले आएगा कोई तो तब क्या होगा। बोलो सारा धन दौलत जो मूर्तियाँ उसी को ही देंगे। तो वो सीधा गया
जहाँ वो चोर आपस में जो है वो बांट रहे थे, वो लड़ रहे थे वहाँ उसके ऊपर, और वो गया और उनकी सेटिंग करके और सारा धन दौलत ला के उनको दे दिया कि दो भाई ये तुम्हारा मासू देवता भी और धन दौलत भी है। फिर देवता ने खुद जो है प्रकट होके कहा, तो उन्होंने कहा भाई ये इसको देना पड़ेगा सारा। तब देवता व्यापन हुआ और उसने कहा भाई इसको ये नहीं देना, मैंने इसको ऐसे देना है जो जुग जुग में इसका नाम रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी में नाम रहेगा। तब जो है देवता ने कहा कि भाई अब 4 वीर है मेरे, शेरखुरिया, कोयलू, कपला, कैलात, और 5वां वीर जो मेरा सिंगटो है बिरान, 5वां वीर मेरा बिरान होगा। तो आज भी पशगांव खत की 3रे साल में अनौल में यात्रा जाती है और पूरा खत वहाँ पर जाती है। और उस दिन जो है बीरू खानदान के लोग जो नंबरदार है इस टाइम, शूरवीर सिंह, वो बैठते हैं और उस दिन जितना भी वो चढ़ावा होता है वो उनका होता है, और वो अपने दोनों हाथ से जो चढ़ावा उठाते हैं। सिंगटोई परिवार के, सिंगटो परिवार के, और साथ में उनको बकरा भी दिया जाता है तो सम्मान के लिए। तो अब वो परंपरा उस टाइम से चल रही है। दूसरी बात थी बिरसू, तो बिरसू में हमारा सिंगटो खानदान में था बिरसू मोंगटो, बोलो बर में ना जाए रे मालिया, बर में ना जाए रे, बोलो बर में ना जाए रे बिरसू, बर में ना जाए रे। भ्रम का मतलब 2 अर्थ है इसके, द्वार्थक अर्थ है कि एक तो भ्रम का एरिया, एक था बोर, बोझ हो गए बोर। तो अब जब जो है मतलब अनौल मैद्रथ में कृमित नाम का राक्षस जब मारा गया, तो उसके बाद 4 भाई मासू की मीटिंग हुई और वहाँ से वो कहाँ चले गए, अनौल। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, तो विस्तृत कहानी है ये। तो जब वहाँ गए वो, तब वहाँ मीटिंग हुई कि भाई अब यहाँ पर व्यवस्था करनी हमने। तो विष्णु भगवान ने जो है वो स्थान जो है वो मासू देवता को दिया। तो मासू देवता ने फिर जो है जब सोपन लगा तो बिरसू को जो है सोपन में मासू देवता ने कहा कि भैया आप कल जो है अनौल आ जाओ और तेरे माँ बाप जो है रोकेंगे तेरे को, लेकिन आपने इस बात को मानना नहीं और तेने आना ही आना है, तेरी घरवाली भी रुकेगी। तो जब वो सुबह वो उठा दो कि भाई मेरे को तो ऐसे से अनौल बुढ़ाया है, तो उसके बाप का नाम था केदारू, माँ का नाम था बिमला। उन्होंने बहुत प्रयत्न किया और उसकी घरवाली बोले कि मैं तो माँ के चली जाऊँ। उसने कहा चाहे तुम कुछ भी जहाँ भी जाओ, मैं तो अनौल जाना ही जाना है। पूरा बेटा मत जा। त्योणी में जो है वो शेरनी ने बच्चे दिए और वो जो तोड़ है उसके ऊपर वो शेरनी है पीछे को गुफा में, और जो तोड़ है जिसको रस्सी जो होती थी वो भी सड़ गया है, मत जाओ। लेकिन वो माना नहीं, वो जो है अनौल चला गया और अनौल में जो है उसको पहला थानी बनाया। पहला थानी जो है मोंगटो है, मोंगटो का मतलब सिंगटो। तो जब पहला थानी बनाया तो फिर उसको जो है बोला भाई आपको एक मेरी वो भी करनी पड़ेगी, जो मासू देवता का कोत है वो भी इकट्ठा करना पड़ेगा, और आप ब्रह्म के एरिया में जाओ। और उसको जो है वो पाथा दे दिया, जो आज भी चादा महाराज के मंदिर में है। अगर कोई देखना चाहे, हाँ, तो वो आज भी वहाँ है। आजकल दशाओं में अगर कोई देखना चाहे तो वहाँ देख सकता है। मैं खुद देख के आया हूँ भी। तो फिर जो क्या हुआ कि जब वो त्योणी आया डोरिया लेके, तो जब वो आ रहा था तो उस टाइम जो क्या हुआ कि वो तोड़ जो है टूट गया। जाते हुए भी उस सीण जो है वो बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन उसकी और उसकी नज़र नहीं रही। और दूसरी बात जब वो आ रहा था उसमें तोड़ में वो तोड़ टूट करके और वो जो है उसमें नदी में गिर गया। तो फिर उसको जो है मासू देवता की कृपा से वो पाल लग गया। तो जब उसने देखा कि भाई जो तो मेरा वो था पाथा है वो तो चला गया है, अब मैंने मरना, फिर उसने डोरिया के साथ जो है दोबारी अपनी आत्महत्या करनी चाहिए तो चला गया। लेकिन फिर भी उसको जो मासू देवता ने किनारे लगा दिया। लेकिन तीसरी बार उसने सोचा कि वो मिलना नहीं, और तीसरी बार वो मतलब उसकी आत्महत्या हो गई। और वो जो मासू का डोरिया था वो दिल्ली चला गया, और दिल्ली वो जो मछुआरा होता है उसके जाल में लग गया। तो जब उसने देखा कि भाई ये तो कोई चांदी का था, वो आज भी वो चांदी का, उसमें रुपए चांदी के लगे हुए आज भी। तो जब वो घर ले गया तो उसके घर में जो उत्पात होने लगे,
जो 3-4 आदमी की रोटी बनाता था एक ही आदमी खा जाता था। अब उसने सोचा कि मैं बादशाह को देता हूँ, तो कोई पहाड़ का देवता है। तो आज भी मतलब जब वो वापस लाया तो आज भी वहाँ दिल्ली में उस खानदान से, बादशाह खानदान से साल भर के लिए धूप बत्ती चंदन इत्यादि जो वहाँ रखा जाता है, ये पता नहीं लगता कब आया कब रखा। विश्व सिंगटो था, विश्व सिंगटो था। और इसलिए हमारा जो इतिहास है वो बहुत समृद्ध है, और जिसमें जो लोग तरह तरह की टिप्पणी करती है। अब ये कि पता नहीं कहाँ का था, शिलाई साइड का आपके उसमें आपने की थी, तो टिप्पणी कर रहा था, और मैं उसको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप आइए और मेरे साथ डिबेट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि सिंगटो का इतिहास कितना समृद्ध है, और सिंगटो जो नाम है ये का अपने में बहुत बड़ी एक शख्सियत है। आज भी जो इसका इतिहास वो बहुत समृद्ध है, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आज जो इन्होंने बात कही है महासू महाराज हमारे ठीक पीछे। अब यहाँ पर जो पूरण पंडित जी थे, पूरण जी, अब उनको पूर्णेश्वर महाराज के नाम से यहाँ पर पूजा जाएगा। तो ये इन्होंने इतिहास भी बताया। सिंगटो का इतिहास बहुत समृद्ध इतिहास है, और युवा पीढ़ी को भी न केवल इसका संरक्षण करना है बल्कि इसको बरकरार भी रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।